ये जो 92% बताया, ये पहली शुरुआत होती है और सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआत होती है। जोरदार जरा एक बार ताली बजाइए इसके लिए। और विमेन सेफ्टी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हमने शुरू किए। स्पेशली देखिए, हमारे ध्यान में आया कि स्कूलों में कई मोलेस्टेशन के प्रकरण सामने आ रहे हैं दुर्दैव से। देखिए, शिक्षक तो भगवान की तरह होता है, लेकिन कुछ स्कूलों में शिक्षकों के माध्यम से, कुछ स्कूलों में स्टाफ के माध्यम से ऐसे प्रकरण हमको दिखाई पड़े। अब हम लोगों ने लेट द चिल्ड्रन स्पीक अप, वो बोले, इसलिए हम लोगों ने व्यवस्था की है कि जो महिला पुलिसकर्मी है वो स्कूलों में जाए, बच्चों के साथ अलग से बात करे, उनको कॉन्फिडेंस दे, अगर उनको कोई तकलीफ देता है तो बच्चियाँ उस बारे में बताए। ऐसी चीज़ें शुरू की है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि घटनाएं तो घटनी नहीं चाहिए, पर घटनाएं घटने के बाद अगर वो दबा दी जाए तो ये उससे भी खराब है। इसलिए ऐसी घटनाएं बाहर आकर उन घटनाओं के ऊपर कार्रवाई होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप यहाँ पर हैं और हम बहुत सारे इश्यूज पर एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें सुन रहे हैं आपसे। एक और इशू, और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे चुनाव के नतीजे हों, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन फायरिंग रेंज पर आप क्यों रहते हैं हमेशा? देखिए, क्या है कि सभी को ये पता है कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और बीजेपी का नेता मैं हूँ, तो इसलिए लोगों को लगता है कि बीजेपी को कमज़ोर करेंगे तो ये अलायंस कमज़ोर होगा, इसलिए सब लोग मेरे ऊपर गोली दागते हैं। लेकिन देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये अभिमन्यु की तरह मुझे घेरना चाहते हैं, लेकिन मैं तो आधुनिक अभिमन्यु हूँ, मुझे चक्रव्यूह तोड़ना आता है, मैं तोड़कर बाहर आऊँगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मराठा आंदोलन पर क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या स्टेटस है? देखिए, मराठा आंदोलन जो चल रहा है, इसमें ये आंदोलन शुरू कब हुआ? ये आंदोलन 1980 में शुरू हुआ। 1982 में जो एक यहाँ पर अन्ना साहब पाटिल करके विधायक हुआ करते थे, उन्होंने उस समय के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को कहा कि आप 3 दिन में अगर मराठा समाज को आरक्षण नहीं दोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा। उन्होंने नहीं दिया तो इन्होंने अपने आप को गोली मार ली। तब से लेकर 2014 में हमारी सरकार आने तक मराठा समाज के कई लोगों ने आंदोलन किए। पवार साहब 4 बार मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस के दर्जनों मुख्यमंत्री बने, किसी ने मराठा समाज को आरक्षण नहीं दिया। मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने मराठा समाज को आरक्षण दिया। मैं जब तक मुख्यमंत्री था, हम हाईकोर्ट में जीते, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे देने से इनकार किया, फिर वापस एमवीए की गवर्नमेंट आई, मराठा आरक्षण रद्द हो गया। फिर हमारी सरकार आई, शिंदे जी की सरकार में हमने मराठा आरक्षण वापस दिया। शिंदे जी की सरकार में दिया हुआ मराठा आरक्षण अभी भी जारी है। महाराष्ट्र में मराठा समाज को 10% आरक्षण है। अभी जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमको वो आरक्षण नहीं चाहिए, हमको ओबीसी में आरक्षण चाहिए, मराठा समाज को ओबीसी में दीजिए। मैंने उनको इतना ही कहा है कि भाई, आप कहते हो ना, तो शरद पवार जी से, उद्धव ठाकरे जी से और कांग्रेस से लिखवा लो कि उनकी सरकार आने के बाद वो मराठा समाज को ओबीसी में आरक्षण देने के लिए तैयार है, आप उनको समर्थन दे दो। आप कितने कॉन्फिडेंट है कि इस मामले पे अदालत इसको अप्रूव कर देगी? देखिए, अभी तक तो अदालत ने उसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, ये मनोज जरांगे जी आपके इतने खिलाफ क्यों हैं? देखिए, ये तो आपने उनको पूछना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें मेरे अख्तियार में भी नहीं, जो चीज़ें मेरे साथ भी नहीं, जो डिपार्टमेंट भी मेरे पास नहीं, उसके लिए वो मुझे ही दोषी ठहराते हैं, मेरे ऊपर बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि मेरे ऊपर बोलने से उनको फ़ायदा होगा या किसी और को फ़ायदा होगा। नहीं तो फिर एकनाथ जी के ऊपर बोलने से फ़ायदा नहीं होगा? ऐसा उनको लगता है, शायद ऐसा उनको लगता है। तो एक बार उनको ही पूछ लीजिए ना, मेरे ऊपर क्यों बोलते हैं। मैं एक बहुत परेशान करने वाले इशू पे आपसे एक क्लैरिटी लेना चाहूँगा, और वो इशू है, आप विदर्भ से आते हैं, गडकरी साहब विदर्भ से आते हैं, नाना पटोले जी विदर्भ से आते हैं। किसानों का सुसाइड, आंकड़ों में मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसका कोई क्योर नहीं है क्या? क्योंकि जिस तरीके से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और ये मेरा पर्सनल एग्जांपल है।
एक सरपंच है, मैंने उनको फ़ोन किया, हमारे पास एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में था कि 50-50 हज़ार के लिए 3 किसानों ने सुसाइड कर लिया। वो बेसिकली सरकारी लोन था। मैं उन सरपंच से संपर्क में हूँ आज भी। आप सोचिए उन्होंने मुझसे क्या मांगा, पैसे नहीं, एम्बुलेंस। उन्होंने कहा कि आप एम्बुलेंस दे दीजिए, यहाँ पर अक्सर ऐसे केसेस होते रहते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक भी किसान आत्महत्या करता है तो स्टेट के लिए शर्मनाक है, लेकिन किसानों की आत्महत्या का ये सिलसिला, ये इसको गलत शब्द है लेकिन विरासत कहिए, ये विरासत कांग्रेस ने दी हुई विरासत है। आज तो आंकड़ों में नहीं जाना चाहिए, पहले ज़्यादा थे अब कम हुए, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इसका एक प्रमुख कारण ये था कि विदर्भ में खेती किसानी ये केवल बारिश के ऊपर निर्भर थी या इरिगेशन नहीं था। 5 साल में हमारी सरकार ने विदर्भ में करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स किए हैं और अब धीरे धीरे सारे इलाकों में पानी आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं इरिगेशन का एक प्रोजेक्ट कम से कम 7 साल लेता है, 6 साल लेता है, बड़ा प्रोजेक्ट। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हमको मदद की, उन्होंने हमको पैसा दिया। विदर्भ के 90 प्रोजेक्ट हम लोगों ने 5 साल में कंप्लीट किए और करीब 25 प्रोजेक्ट ये 75-80% तक हमने लाए। और सबसे बड़ी बात, विदर्भ के किसानों के लिए सबसे बड़ा वरदान था जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जो वैनगंगा से नलगंगा तक 550 किलोमीटर रिवर लिंकिंग करना है, 62 टीएमसी पानी, उसको सारी उसमें की अड़चनें मैंने दूर की और उसका टेंडर अभी हमने निकाला है। और ये जब काम होगा तो विदर्भ के पूरे अकालग्रस्त इलाकों से ये नदी जाएगी, 10 लाख एकड़ जमीन सिंचाई के नीचे आएगी, विदर्भ पूरे तरीके से सुजलाम सुफलाम होगा। 80,000 करोड़ रुपया हम इसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। देश का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत हमने कर दी है। हम चाहते हैं ऐसा हो। अब मेरा एक आखिरी सवाल, यहाँ पे एवी में हमने आपको दिखाया था वाजपेयी जी के साथ, आप बड़े छोटे से थे उसमें। वाजपेयी जी एक बात कहते थे कि पॉलिटिक्स में परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज नहीं होते हैं। अगर उद्धव ठाकरे आपके पास आके बोलें कि मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो उनको पूछना चाहिए आपने, मैं क्या बोलूँ। उन्होंने तो बोल दिया ना, हस्ती मिटाएंगे मेरी हस्ती मिटाने वाला कोई मेरे से आकर हाथ मिलाएगा क्या? मतलब आपको मंजूर नहीं है? नहीं, मंजूर का देखिए, पहली बात यह है कि राजनीति में अगर और मगर इसकी कोई जगह ही नहीं होती है। वो फैक्ट इज फैक्ट। उस समय क्या होता है इसके ऊपर परिस्थितियां निर्भर करती है, इसलिए अगर और मगर का जवाब राजनीति में देना ही नहीं चाहिए। देवेंद्र जी, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे फिर से बातचीत होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।